डोनाल्ड ट्रंप का बस एक ट्वीट और दुनिया भर के बाजारों में मानो भूचाल आ गया। ईरान के साथ एक समझौते का ऐलान तो हुआ, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में शांति की तरफ एक कदम है या फिर कहानी कुछ और ही है। चलिए आज इसी पूरी उलझी हुई कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अच्छा, इस खबर का असर तो देखिए फौरन देखने को मिला। ग्लोबल इकोनॉमी की जान यानी तेल, उसकी कीमतों में अचानक से 10% की भारी गिरावट आ गई। ऐसा लगा जैसे बाजार ने एक लंबी राहत की सांस ली हो। और हाँ, एक तरफ जहां तेल की कीमतें नीचे जा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के शेयर बाजारों में तो जैसे जश्न का माहौल था। मार्केट्स में 2% का उछाल आया। ये साफ दिखाता है कि इस खबर को लेकर कितनी जबरदस्त उम्मीदें थीं। तो सवाल ये है कि आखिर इस अनाउंसमेंट में ऐसा था क्या जिसने इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी। चलिए शुरुआत करते हैं खुद ट्रंप के शब्दों से। ट्रंप का दावा एकदम साफ और सीधा था। हॉर्मुज़ जलडमरूद, जो कि एक बहुत जरूरी समुद्री रास्ता है, अब बिजनेस के लिए पूरी तरह से खुला है। अब सुनने में तो ये एक जबरदस्त खबर लगती है ना? लेकिन क्या मामला इतना ही सीधा है? क्योंकि जब आप जरा परतों को हटाकर देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग ही नजर आती है। घोषणा के साथ कुछ बड़ी शर्तें भी थीं, जैसे कि हॉर्मुज़ भले ही खुल गया हो, पर अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी वहां जारी रहेगी। और ये जो पूरा समझौता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अस्थायी सीज फायर यानी युद्ध विराम पर टिका हुआ है। और फिर इस डील में एक ऐसा शब्द सामने आया जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को भी चक्कर में डाल दिया। वो शब्द था न्यूक्लियर डस्ट। अब देखिए, मजे की बात यह है कि न्यूक्लियर डस्ट जैसा कोई शब्द न तो साइंस में है और ना ही डिप्लोमेसी में। किसी को पता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या है। इसने तो डील की शर्तों को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। अब अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि शायद इसका मतलब ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम से है, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। फिर एक और मसला था, समुद्री सुरंगों का। दावा ये किया गया कि अमेरिका की मदद से ईरान सारी की सारी माइंस हटा रहा है, लेकिन असलियत ये है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 100% सुरंगों को हटा पाना लगभग नामुमकिन है। मतलब किसी एक फटकी हुई माइन से दुर्घटना का खतरा अभी भी बना हुआ है। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। जैसे ही दुनिया ईरान वाली खबर को समझने की कोशिश कर रही थी, ट्रंप ने अचानक से पूरा गेम ही बदल दिया। उनका ध्यान एक बिल्कुल अलग टारगेट की तरफ मुड़ गया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत नाटकीय है। पहले ईरान के साथ डील का ऐलान और फिर ठीक 1 घंटे बाद पूरा फोकस अचानक नेटो पर शिफ्ट हो गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि लगता है ये कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। और ट्रंप ने अपने शब्दों में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने नेटो को जरूरत के समय बेकार कहा, उसे एक काकसी शेर तक बता दिया। ये सब बातें उनकी नेटो को लेकर जो पुरानी आलोचना रही है, उसी को दोहराती हैं। तो एक तरफ ट्रंप ये सब कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दुनिया के बाकी बड़े देश कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। एक ज्यादा स्थिर और लंबे समय तक चलने वाले समाधान को खोजने के लिए एक बिल्कुल अलग कोशिश चल रही थी। फ्रांस और यूके की अगुवाई में 40 से ज्यादा देश एक साथ आए। इस पहल में भारत भी शामिल था। लेकिन इस पूरी मीटिंग की सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? अमेरिका वहां था ही नहीं, जो कि एक बिल्कुल ही अलग रास्ते की तरफ इशारा करता है। मतलब दुनिया के बाकी देश एक अस्थायी जुगाड़ नहीं, बल्कि एक पक्का टिकाऊ समाधान चाहते थे। वो एक स्थायी शांति समझौता बनाने की कोशिश कर रहे थे, न कि एक ऐसा समझौता जो किसी भी पल टूट जाए। तो अब हमारे सामने 2 अलग अलग रास्ते हैं, 2 अलग अलग सोच। तो इसका मतलब क्या है? दांव पे क्या लगा है, खासकर भारत जैसे एक बड़े और महत्वपूर्ण देश के लिए? और भारत के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। सोचिए, हमारा 30% कच्चा तेल, 50% नेचुरल गैस और 60% एलपीजी सब इसी रास्ते से आता है। यहाँ की जरा सी भी गड़बड़ी का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो अभी जो हालत है उसे हम नाजुक शांति कह सकते हैं। मतलब ये कांच के एक खूबसूरत गुलदस्ते जैसी है, जो देखने में तो अच्छा लगता है, पर जरा सी ठोकर से चकनाचूर हो सकता है, क्योंकि इसकी पूरी बुनियाद ही एक अस्थायी युद्ध विराम पर टिकी है। तो असल में कई बड़े सवाल अभी भी हवा में हैं, जिनका कोई जवाब नहीं है। ईरान ने कोई पक्का वादा नहीं किया है, ईरान की तरफ से इस डील की कोई पुष्टि भी नहीं हुई है, और ये पूरा का पूरा समझौता ताश के पत्तों के घर जैसा है, जो सीज़फायर टूटते ही ढह सकता है। तो हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आके खड़े हो गए हैं। ये जो अभी दिख रहा है, क्या ये एक असली स्थायी शांति की सुबह है, या फिर
एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी। इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।